Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So, guys, today we are going to talk about some of very important questions जो अभी मेरे पास आ रहे हैं. बहुत सारे questions हैं और मैं उनको आंसर करने की कोशिश करता रहता हूँ. बट आई जस्ट वांट कि मैं ज़्यादा डिटेल से जो है वो आप लोगों से डिस्कस कर लूँ. सो हमने पिछले दिनों एक आर्टिकल लिखा और जिसमें हमने बात की कि रियल एस्टेट जो है वो उसका एक टेक्निकली प्राइस जो है काफ़ी इंक्रीज़ हुई है. सो दैट्स इट्स बेस्ट टू वेट आउट, सेल योर प्लॉट और इन्वेस्ट समवेयर एल्स. अगर आपकी प्राइसेस जिस एरिया में आपने इन्वेस्ट किया हुआ था वहाँ पे प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुकी हैं तो आप उससे निकलें. सो अब इसका मकसद क्या है? सम पीपल एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड द साइकी बिहाइंड इट. इसका मतलब ये नहीं है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में से आपने बाहर एग्जिट लेना है. टेक्निकली इसका मतलब ये है कि अगर एक सर्टन सेक्टर के अंदर, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर प्राइसेस बढ़ गई हैं तो यू वॉन्ट हैव टू मूव टू एन अदर सेक्टर वेयर अभी प्राइसेस बढ़ने के चांसेस उससे ज़्यादा हैं. प्रॉब्लम ये हुआ है कि चूंकि पाकिस्तान में रियल एस्टेट में आपको पता है कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग इज़ वेरी क्विक और पिछले एक साल में प्राइसेस बड़ी तेज़ी से ऊपर गई हैं. सो व्हाट हैपन्स जनरली इसकी जब प्राइसेस तेज़ी से ऊपर जाती हैं तो ऑब्वियसली फॉर सर्टन टाइम पीरियड दे रिमेन स्टेबल और स्टेगनेंट और मे बी दे कम अंडर माइनर करेक्शन. अब इसी से मैं रिलेट कर दूं आंसर बिकॉज मोस्ट पीपल मे मिसअंडरस्टैंड थिंग्स. मेरा अपना ये पर्सनल ख्याल है कि जी ये हम इस वक्त वी आर लिविंग इन एन अप ट्रेंड. जिस तरह से एक डाउन ट्रेंड आता है और वो कुछ साल अपना बरकरार रहता है, इसी तरह से जब अप ट्रेंड आता है तो वो भी कुछ अरसा जो है अपने आप को बरकरार रखता है. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन कि जनाब एकदम से जनाब अब अप ट्रेंड का साइकिल चल रहा है तो जनाब बस एक साल प्राइसेस ऊपर गई हैं और उसके बाद खत्म. तो ये नॉर्मली जो अप ट्रेंड साइकिल भी है ये भी 2 से 3 साल के तक जो है वो एटलीस्ट लास्ट करता है. बट टेक्निकली इसके अंदर जो मेजर राइज है वो शुरू में हो जाता है और उसके बाद अगले 2-3 साल जो है वो एक नॉर्मल पीरियोडिक राइज आपको मिलता है. अगर 2012-13 के से 2016 के दरमियान जो अप ट्रेंड रहा उसको आप एनालाइज करें तो उसमें आपको यही चीज़ मिलेगी कि 2012-13 में प्राइसेस बहुत ज़्यादा शूट की लेकिन 2013 के बाद प्राइसेस ने इस तरह से शूट नहीं किया और एक पीरियोडिक राइज रहा 2014 में, 2015 में और टिल 2016 में आपको कुछ सेक्टर्स के अंदर बड़ा अच्छा राइज मिला. लेकिन ओवरऑल रियल एस्टेट में ऐसा नहीं था कि जो 2012-13 के. तो शुरू में जब आपकी प्राइस बढ़ती है तो बहुत तेज़ी से बढ़ती है. जो 2012-13 का सर्कल था उसको सिमिलरली आप एनालाइज करें 2020-21 में वो काम हो गया है और प्राइसेस उसी तरह से बढ़ चुकी हैं. अब फर्दर मूविंग ऑन जो है वो प्राइसेस मेरे ख्याल के अंदर अच्छी रहेंगी, अच्छे मार्केट चलेगी. ऐसा नहीं है कि जनाब मुझे कोई ऐसा कोई करेक्शन होती नज़र नहीं आती. उसकी 2-3 रीज़न्स हैं. एक तो रीज़न यह है कि हम 2018-19 से ही जब से रियल एस्टेट पीकिया डेप्रिशिएट हुआ था तो मैं बड़े अरसे से ये कह रहा था कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट जो है इसने ऊपर जाना है क्योंकि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट रियल एस्टेट के साथ एसोसिएटेड रहती है. और अगर हमारी पीकिया 35% नीचे गया तो इसका मतलब ये है कि जनाब रियल एस्टेट ने अल्टीमेटली कोप अप करना था. तो अगर इस वक्त 60-70% रेट बढ़ा भी है तो उसमें 30-35% तो बेसिकली यही डेप्रिसिएशन ही कवर अप हुई है. सो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील. और उसके बाद जो है ऑब्वियसली कुछ फैक्टर्स हैं, जनरली जारी बात इन्फ्लेशन है, चीज़ें हैं, वो सारी भी ऐड ऑन होती हैं और रियल एस्टेट अपने आप को एडजस्ट करती है. तो अगर इस वक्त की आप प्राइसेस देखें तो मुझे रियल एस्टेट के अंदर किसी भी जगह पे कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड प्राइसेस नहीं लग रही हैं. ठीक है. सो अगर इसको मैं इस तरह से कहूँ कि कोई जनरली एक कोई बहुत बड़ा बबल बन गया हो रियल एस्टेट के अंदर वो मुझे नज़र नहीं आता. However, what is going to happen is कि ये प्राइसेस ऊपर नहीं जाएंगी एज सच. सो फॉर एग्जांपल अगर आज से साल पहले जो प्रॉब्लम क्या आता है कि हम ये समझते हैं कि चूंकि 1.5 करोड़ साल पहले था अब ये 3 करोड़ पे चला गया तो हो अब ये 3 से 6 पे चला जाएगा. 3 से 6 पे इसने नहीं जाना. ये 3 से शायद 3.5 पे चला जाए अगले 2-3 सालों में. ये 3 से शायद 3.25 पे चला जाए या 3.25 पे चला जाए. बट जो ग्रोथ है, जो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल था, जो मैक्सिमम टाइम पीरियड था वो उसने अचीव कर लिया. सो दैट इज व्हाट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड. और इसी कॉन्सेप्ट के पीछे हम ये बात करते हैं कि अगर ग्रोथ इतनी तेज नहीं है, सो बीइंग पार्ट ऑफ इफ यू रियली वांट टू इन्वेस्ट मनी एंड मेक मनी इन रियल एस्टेट, सो ये 5-10%, 12% ग्रोथ जो है इट्स नॉट रियली गोइंग टू हेल्प यू मेक अ लॉट ऑफ मनी.
क्योंकि 10% जो है रियल एस्टेट ग्रोथ दैट हार्डली बीट्स इन्फ्लेशन एंड स्टफ। और हमारे यहाँ पर ऑब्वियसली अभी तक स्कूल ऑफ थॉट लोगों का जो है वो थोड़ा सा यही है कि जी बस रखी रखो और दे विल वेट फॉर द नेक्स्ट हाई, विच टेक्निकली अगर हम देखें फ्रॉम द प्रीवियस सच एक्सपीरियंस 2004-05 के बाद 2012-13 में आया, 7-8 साल 2013 के बाद, रेगुलरली कुछ 7-8 साल के बाद इस तरह का साइकिल जो है वो आता है। तो अब 2000 हमने ये 20-21 में ये देखा है, तो अब अगर ये दोबारा साइकिल आपको देखने का मिलेगा 2007, तो ऑब्वियसली वो बिफोर 2030 और सम प्लेस सम टाइम लाइक दैट। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई टाइमलाइंस फिक्स होते हैं। एक्चुअली अगर कोविड ना आता और ये रियल एस्टेट एमनेस्टी ना आती तो शायद ये जो अप ट्रेंड साइकिल था ये 2022-23 के बाद आता, and it would have taken a little bit longer time period to establish itself. लेकिन कोविड ने ऑब्वियसली चीज़ों को जो है वो ज़रा जल्दी इनको प्रोग्रेस में ले आए। अच्छा, अब इसके अलावा आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई कि आई एम नॉट सीइंग अगेन एंड अगेन सम, और माई ब्लॉग हैज़ नॉट बीन अबाउट कि जब रियल एस्टेट ने जी आपको क्रैश कर जाना है। मुझे कोई क्रैश समझ में नहीं आता। आई डोंट थिंक कि जी कि अब रियल एस्टेट की प्राइसेस जो है वो जो 25-30 लाख रुपए की फाइल थी वो वापस 25-30 लाख रुपए पे आएगी। मेरे ख्याल में एडजस्टमेंट हुई है। कुछ एरियाज़ को हमने अंडरस्टैंड किया, कुछ एरियाज़ में शायद हमने उस तरह से हमसे भी थोड़ी सी हुई है कि जनाब हमने उसको उस एंगल से, फॉर एग्जाम्पल फेज 7, आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग फेज 7 हैज़ रियली सरप्राइज मी। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर उसका पोटेंशियल जो है उसको हम उस तरह से, हालांकि हमने फेज 7 को प्रेफरेंस दी थी फेज 9 प्रिज्म से बिकॉज इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन और वो एमनेस्टी स्कीम उसके अंदर एप्लीकेबल थी, लेकिन फिर भी हमने उस तरह से फेज 7 के अंदर इन्वेस्टमेंट्स प्रमोट नहीं किया। हालांकि हमने बताया भी है सबको, लोगों को, लेकिन जिस तरह फेज 7 ने फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई है, नो अदर फेज हैज डन दैट। बट मूविंग ऑन टू फ्यूचर, आई थिंक कि जी के चीज़ें अगर प्राइस लेवल्स को आप देखें तो थोड़ा सा ये एहसास होगा कि जनाब अब आगे मूव करना है, क्योंकि अगर 4 करोड़ रुपए में फेज़ 8 में प्लॉट मिल रहा है तो 3 करोड़ रुपए के अंदर फेज़ 7 में मिल रहा है। सो ऑब्वियसली द गैप, लिटिल बिट गैप तो रहेगा फेज़ 7 में, 8 में से 6 में। सो DHS के बारे में इंशाल्लाह ताला वी आर राइटिंग एन एनालिसिस एज वेल सो दैट यू गाइस हैव अ क्लियर पिक्चर। इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए? फ्रैंकली स्पीकिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम आई बिलीव कि अगले साल 2 साल शायद किसी जगह के ऊपर भी कोई मेजर गेंस ना हो, अनटिल अनलेस जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और आपको उन्हीं जगहों पे जाना चाहिए जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के चांसेस हैं। अगेन इस सूरत के अंदर जब हम आते हैं तो 9 प्रिज्म सीम्स स्टिल अ वेरी गुड ऑप्शन, ऑल्दो प्राइसेस काफ़ी ऊपर हैं, एंड आई थिंक कि जनाब इसमें भी प्राइसेस ऊपर अभी शायद नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे स्टेबिलिटी ज़्यादा नज़र आती है। करेक्शन और लॉस मुझे भी एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक सो कि जनाब कोई मेजर मार्केट के अंदर कुछ ऐसी करेक्शन होने लगी। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप इस वक्त इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मेरी क्या ओपिनियन, देयर आर 2 काइंड ऑफ पीपल। एक हैं जिनके पास प्लॉट्स एग्जिस्टिंग हैं और उन्होंने 60-70% होल्ड कर लिया हुआ है एंड वो देख रहे हैं, उनके लिए मेरी ओपिनियन ये है कि जी कि दे हैव 2 ऑप्शंस। अगर वो प्रॉपर्टी अपनी होल्ड करते हैं फर्दर एंड वेट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स और ईयर, 1 साल 2 साल देखते हैं और उसके बाद वो उसके पोटेंशियल में से उसमें से एग्जिट लेना चाहते हैं, आई थिंक इट्स टोटली फाइन, इट्स नॉट अ बैड डील एट ऑल। नॉट नेसेसरीली कि आप सेलिंग में जाएं फौरी तौर के ऊपर, ठीक है जी। आई डोंट थिंक सो कि कोई इमिनेंट आपको ऐसा थ्रेट है कि 5-10% की करेक्शन अगर आती भी है तो इट्स वेरी नॉर्मल इन रियल स्टेट। अब दूसरे वो लोग हैं जो अब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ओके, नाउ दैट इज वेयर आई डिफर। आई बिलीव कि अब इस वक्त रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना एज अ न्यू बायर मे नॉट बी दैट फिजिबल, रेदर आपको उस जगह में इन्वेस्ट करना चाहिए इन दैट सेगमेंट ऑफ रियल एस्टेट जहाँ पे प्राइसेस ने अभी तक ये 60-70% का गेन नहीं किया। तो दैट इज द ओनली प्लेस वेयर आई एक्चुअली डिफर, एंड आई होप दैट मेक सेंस टू यू गाइज। और जिनको शायद कोई कन्फ्यूजन थी उनको ये पता चल गया कि हमारा असल मकसद क्या है। सो इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दोज प्लेसेस जहाँ पर अभी प्राइसेस ने मूव करना है, you know, we are always here for you to guide you and to make sure that
your investments are always in safe hands and they keep making money for you guys. Thank you very much and Allah Hafiz.